चैनल या कॉन्टैक्ट नंबर 84205 नीचे दे रही हूँ। तो ये वीडियो अगर आप लोग पहली बार देख रहे हो, मेरा रिक्वेस्ट है कि पिछले वीडियो प्रीवियस वीडियोस भी आप लोग देखो चैनल में जाके। ये इसलिए बोल रही हूँ कि 18 साल तक अप्रोक्स इस लाइन पे हूँ, ज्योतिषी होकर, तांत्रिक होकर, पामिस बनकर और स्पिरिचुअल गाइड और स्पिरिचुअल कंसल्टेंट बनकर। तो एक इंसान अगर मुझे पकड़ो तो उस टाइम पे जो मैं थी और इस टाइम पे हूँ, इसके वजह यही है कि जितना साल बीतते गए तो मैं अपने आप को एक सिस्टम में बंद करने की कोशिश की, मतलब सिस्टमेटिकली लाइफ को चलाने की कोशिश की। तो एकदम मैजिकली तो चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे होते गए और आज मैं इस तरीके से आपके सामने हूँ। तो अभी मेरा एज 55 प्लस है, अब 2-3-4 महीने में 56 हो जाऊंगी, जो मुझे देखकर नहीं लगता। और मैं बंगाली हूँ, हिंदी में कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाए तो उस पर ध्यान मत देना। मेरा जो कोशिश है, मैं जो कोशिश कर रही हूँ इतने सालों से, वो इसलिए कि आप लोगों तक पहुँचने के लिए, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स है और जो भी मेरे फॉलोअर्स है, मतलब जो भी 1, 2, 4 जो भी लाइक करते हैं मुझे, तो मैं आभारी हूँ, मैं ऑब्लाइज्ड हूँ कि आप लोग इतने करोड़ों लोगों की दुनिया है और यहाँ से आप लोग मेरी वीडियो जो भी लोग देख रहे हो या कमेंट कर रहे हो या सुन रहे हो आप लोग, तो ये मेरे लिए बहुत है। क्यों? क्योंकि मैंने हमेशा सोचा कि ये जो जिंदगी भगवान ने दी है और एक अनवांटेड गर्ल चाइल्ड से लेकर लड़ाई करते करते ये जो मेरा एजुकेशन पूरा किया, यहाँ तक पहुंची, कैसे एक सिस्टम में अपने आप को डालकर। हाँ, ये अलग बात है कि मैंने सचमुच सब कुछ नहीं किया। ये जो ज्योतिष में एंट्री लेना, ये भी ऊपर वाले के हाथ है और मेरे जन्म पत्री भी वैसे ही इंडिकेट करता है। दूसरी बात है उसको समझना और ग्रह नक्षत्र का जो पोजीशन है उसको समझना, मुझे क्या करना चाहिए न क्या नहीं करना चाहिए। अब देखो, मैं कोई रिंग्स नहीं पहनती, पहले पहनती थी सब कुछ। जितना साल गए मैं समझती गई और ये सब उतार दिया। हाँ, जब का माला वगैरह ये सब तो जरूर होता है और ये मेटल है, ये भी जब की माला ही है। तो ये जो कोशिश है आप लोगों तक पहुंचाने के लिए कि मेरे एक्सपीरियंस जो है, ऑब्जर्वेशंस जो है, क्या करने से आप लोगों को अच्छा हो सकता है, नहीं हो सकता है, कैसे अपने आप को आप लोग बचा सकते हो। एक वीडियो देखकर भी अगर किसी को बेनिफिट मिले तो मेरा ये जो कोशिश है, तो वहां जाकर ये मैं समझ सकती हूँ कि हाँ, किसी एक ने भी देखा और बेनिफिटेड हुए, तो ये भगवान के लिए मेरा अर्पण है कि हाँ, हमने कोशिश की, लगातार कोशिश की लोगों तक पहुंचने के लिए, समझाने के लिए, ज्योतिष, तंत्र, सिस्टम, इन सब को समझाने के लिए, ताकि उन लोगों को कोई बेनिफिट मिले। अभी लाखों करोड़ों लोगों तक हम पहुंच नहीं पाए, शायद भगवान भी देख रहे होंगे, हंस रहे होंगे, चल बेटा तू कितना कोशिश करती है, इस उम्र में हम भी देखते हैं। तो मैं मेरे कस्टमर्स के काम होने के बाद जितना भी टाइम मिले मैं सब्जेक्ट सोचती हूँ और आप लोगों तक ये जो भी ऑब्जर्वेशंस है, मेरा नॉलेज है, आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। तो आज का वीडियो इसलिए है कि स्पिरिचुअल कंसल्टेंसी का मतलब क्या है और ज्योतिषी से और स्पिरिचुअल गाइड से आपको कंसल्टेंसी लेने का जरूरत क्या है। तो बात यह है कि सोचो, एक इंसिडेंट, एक घटना में, दुर्घटना में 200 जन मारे गए। तो वो 200 जन तो मेरा क्लाइंट नहीं थे और ये ज्योतिषी बनकर मैं बता नहीं सकती कि भाई या सरकार को बता नहीं सकती कि भाई किसी को भी बता नहीं सकती कि ये घटना होने वाले है।
जिसमें 200 लोग मारे जाएंगे। ज्योतिष विद्या जो है ये इंडिविजुअल है, मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ से ये कैलकुलेशन, ये चार्ट मैं बनाऊंगी, इसमें आपका ग्रह नक्षत्र का पोजीशन बिठाऊंगी, वहां से मुझे पता चलेगा। सोचो काल बाद परसों एक दुर्घटना का कनेक्शन है, तो आप अगर रेगुलर मेरे साथ टच में रहते हो, और डेफिनेटली पेड कंसल्टेंसी, ये फ्री कंसल्टेंसी में नहीं होता, मैं सब कुछ इस वीडियो में समझा रही हूँ। पेड कंसल्टेंसी देकर कुछ लोग मुझे 30 डेज के लिए हायर करते हैं। क्यों करता है कि डे बाय डे मैं समझाती हूँ, गाइड करती हूँ, सपोर्ट करती हूँ। अगर आप एक जन मेरे कस्टमर हो और वही 200 जन जो जिनके साथ मेरे साथ हुआ है उनमें से आप एक हो, तो मैं क्या कहूँगी, मैं बताऊंगी भाई आपका तो ये कनेक्शन बहुत ही बुरा है, आप एक काम करो, परसों निकलो ही मत घर से। तब क्या होगा, आप अगर मेरी बात मानते हो, समझते हो, रिस्पेक्ट करते हो, तो आप क्या करोगे, निकलोगे नहीं। तो कनेक्शन है आपका ब्लीडिंग का, खून बहने का, तो वो क्या डिलीट हो जाएगा? नहीं, डिलीट नहीं होगा, डाइल्यूट होगा। मतलब बड़ा सा कोई कनेक्शन है, नेगेटिव कनेक्शन, उससे आप बचोगे कैसे? आप घर में हो तो वही घर में ही ऐसा कुछ होगा ताकि आपको ब्लीडिंग हो या हाथ पैर कट जाए, थोड़ा बहुत एक्सीडेंट छोटा मोटा हो जाए, तो जो घटना है, दुर्घटना है, वो छोटा, उससे आप बचोगे। आप गए नहीं बाहर तो आपको तकलीफ जो है वो नहीं होगा। अगर वो स्पैन, मतलब वो दशा हो, अंतर्दशा हो, जो स्पैन देखकर हमने आपको बताया कि आपको परसों ये बहुत सारा समस्या है, तो उस स्पैन को देखकर वो स्पैन जितना टाइम तक रहेगा, सोचो इस महीने की इस डेट से लेकर उस महीने की उस डेट तक, जितना टाइम, उस टाइम तक आपको जैसे तैसे भी हो आपको कंट्रोल करके रखना है। तो आप उस पैन से निकल जाओगे तो अपने आप को बचा भी सकते हो। तो बहुत कुछ हमारे हाथ में भी होता है, लेकिन दुर्घटना आपके सामने है। ज्योतिषी, कोई भी ज्योतिषी, मैं तो बेईमान नहीं हूँ, कोई मुझे हायर करे 30 डेज के लिए तो हम तो जरूर बताएंगे भाई आप इस टाइम पे आप सावधान रहो। इसके लिए कोई कवच, मादुली या स्टोन मैं नहीं पढ़ने के लिए बोलूंगी। मुझे क्या कहना है, आप सावधान रहो, घर में ही रहो, कोशिश करो जितना कम हो सके बाहर जाओ, ताकि जो भी घटना घटेगा तो घर में, और सावधानी से चलोगे। मैंने पिछले वीडियो में क्या कहा, स्पीड को मीडियम रखो, आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचोगे, लेकिन स्पीड को बढ़ाओगे, समय के आगे निकलना चाहोगे तो एक्सीडेंट हो ही सकता है। तो ये 200 जन में एक जन की बात हुई। अगर वो 200 जन जिसके साथ दुर्घटना होगी तो वो 200 जन ही मेरा क्लाइंट, ऐसा अगर हुआ होता तो 200 जन को ही मैं बताती, तो 200 जन एक साथ दुर्घटना में नहीं पड़ते, सभी घर में रहते। सुनने में आपको रिडिकुलस लग सकता है, लेकिन ऐसे नहीं है। ज्योतिष विद्या जो है वो इंडिविजुअल है, एक जन के लिए हम बता सकते हैं। ऐसे कि हायर करने का मतलब क्या होता है, वो ये है कि आप पेड को पहले तो फ्री कंसल्टेंसी देती हो, आप मुझे समझने के लिए बात करो, 10 मिनट फ्री में बात करो। अगर मैं फ्री होती हूँ तो ज्यादा टाइम भी देती हूँ, मुझे समझो, वीडियोस देखो, फिर आपको लगे कि नहीं ये इंसान हमें सही सलामत मेरा जो प्रॉब्लम्स है वहां से निकल सकती है, तो मुझे हायर करो। 30 डेज में आप डेज के लिए आप हायर करो, तो आपकी जो कुंडली है हर रोज मुझे देखना पड़ेगा, हर रोज आपको सावधान पकड़ना पड़ेगा। अगर किसी दिन कनेक्शन अच्छा है तो वो भी मैं बता दूंगी इस दिन का कनेक्शन अच्छा है, तो कोई अच्छा काम करना चाहो या नया काम शुरू करना चाहो तो आप शुरू करो, ये दिन बहुत ही अच्छा है। तो ये एक ज्योतिषी का काम है, बोलना। अभी तांत्रिक बनकर क्या करना है, वो अगर आप ऐसा है कि आपकी जिंदगी में
बहुत सारा नेगेटिव कनेक्शंस है, तो वो सिर्फ बोलती जाऊंगी कुछ करूंगी नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता। तब उसके लिए कुछ सिस्टम के अनुसार कुछ बनवा के देना पड़ता है, पहनना पड़ता है, और वैसे ही हर एक दिन अपने आप को सिस्टमेटिकली चलाना पड़ता है, ताकि आपके जो नेगेटिविटीज है डाइल्यूट होता रहे। मेरा काम है आपको सपोर्ट करना। जैसे कि आप गाड़ी में बैठो, आपका गाड़ी आप थोड़ा सा खराब है, आप सोचो आपका गाड़ी पंक्चर ही है, तो आप ड्राइवर के सीट में बैठो, स्टीयरिंग को पकड़ो, मेरा गाड़ी जो है उसके साथ आप बांध दो। तो कहाँ कहाँ कैसे जाना है आप बस बोलना, मुझे ना वहाँ जाना है, मुझे ना ये करना है, अभी मैं क्या करूँ, तो काम मेरा होगा कि मैं आपको खींचते चली जाऊंगी। इस तरह मेरी गाड़ी के साथ कई लोगों की, जो मेरे कस्टमर्स है, रेगुलर कस्टमर्स है, उनके गाड़ी जुड़े हुए है। वो बस बोलते हैं मुझे ना ये करना है, मुझे ना वो करना है, मैं ना ये चाहती हूँ, मतलब विश लिस्ट जो वो लोग हमेशा रोज भेजते हैं हमें रात को, तो वो देखकर हम आगे बढ़ते हैं, गाइड करते रहते हैं। तो ऐसे ही तो चल रही हो। तो सब कस्टमर्स तो ये नहीं कहते कि उनको काम नहीं मिला, तो इस इतने साल तक इस लाइन पे कैसे? तो कंसल्टेंसी क्यों जरूरी है? ये तो क्या ज्योतिष और तंत्र की बात। कंसल्टेंसी क्यों जरूरी है? कुछ इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं, देखिए तो मेरे हाथ में क्या है, देखिए तो आप तो फेस रीडर है, मेरा चेहरा देखकर बोलिए, तो वो जासूस बन के आए। या जैसे कि मैं ऑडियो कॉल में बात करती हूँ, पहले जो होता था चेम्बर में आके सामने बैठ के बात करते थे, तो मैं वो अलाउ करना बंद कर दिया। आप पहले ऑडियो कॉल में बात करो, फिर पेड कंसल्टेंसी पे करो, फिर वीडियो कॉल में बात करो, जैसे आप घर में बैठे हो कपड़े पहन कर। ये बाण मुड़ा जो 2 पीस कपड़ा या नाइटी पहन कर मत पहनना, मैं फोन काट कर ब्लॉक कर दूंगी। शराफत से बात करो, तो सामने बैठो, बात करो, क्या क्या पूछना है वो मैं गाइड कर रही हूँ, सजेस्ट कर रही हूँ। बहुत बुद्धिमान होकर कुछ लोग क्या करते हैं, इस ज्योतिषी को पूछते हैं, उस ज्योतिषी को पूछते हैं, इस ज्योतिषी को पूछेगा कि इसने तो ये बताया था, आप बोलिए। ये जासूसी करते करते, वेरीफाई करते करते क्या होता है, वो खुद ही गड्ढे में चला जाता है। और एक टाइम में जाके उसको लगता है कि हर कोई ज्योतिषी ने बोला, जैसे कि एग्जाम्पल देके बोलती हूँ, आप बहुत बुद्धिमान हो, आप इसके पास गए, इसने बोला हाँ आपका नौकरी का कनेक्शन है, आपने और कुछ नहीं पूछा। फिर दूसरे के पास गए, वो बोला हाँ नौकरी का कनेक्शन है, थोड़ा प्रॉब्लम है। क्यों? उस ज्योतिषी ने तो कहा था मेरा अच्छा है, तो ये वो बोलेगा हाँ हाँ अच्छा है। तो थर्ड पर्सन के पास गए, ऐसा करते करते क्या होगा, एक टाइम पे जाके आपका जो नौकरी का कनेक्शन, वो जो दशा, जो स्पेन, टाइम स्पेन है, वो निकल जाएगा और आप तब कोशिश भी करोगे तो नौकरी नहीं लगेगी। या बिजनेस का कनेक्शन जो है वो निकल जाएगा, वो दशा का टाइम निकल जाएगा, मतलब वो कनेक्शन है, उस टाइम पे आप कोशिश करो तो आपको हो सकता है। लेकिन आप तो उस पर ध्यान नहीं दिया, आपने ध्यान दिया कि कौन ज्योतिषी कितना जानता है और कितना गाइड करती है या करता है और कितना पैसा लेते हैं, उन सब का लेकर श्राद्ध करो बैठ के। इससे अच्छा होता कि आप अपनी तरफ ध्यान देते तो ज्यादा अच्छा होता। तो ज्योतिषी जो है उसको आप इस्तेमाल करो, यूज करो। कैसे? आप जब पैसा देते हो ना तो सही ढंग से सवाल करो, पहले क्वेश्चन का लिस्ट बनाओ। अगर आप मुझे सिलेक्ट करते हो तो मैं पूछूंगी आपसे कि आप ऑडियो कंसल्टेंसी चाहते हो या वीडियो, तो उसके हिसाब से आप सामने बैठोगे, आप पूछते रहना, मुझे पहले टाइम देना, मैं पूरा कैलकुलेशन करके रखूंगी। आप जो भी सवाल है पूछते रहना। वेरिफिकेशन के लिए आओगे तो खुद ही मरोगे। आज इसके पास, कल उसके पास, अरे आपका अगर मंगलिक है तो ये ज्योतिषी भी कहेगा मंगलिक है, मैं भी बताऊंगी मंगलिक हो, वो भी बताएगा मंगलिक है, तो उसको ठीक करने का नहीं, आपको वेरिफिकेशन करना है। और जब तक आप वेरीफाई करते रहोगे तब तक खुद कर लेंगे। तो कंसल्टेंसी जरूरी है। मैं ज्योतिषी हूँ, तांत्रिक हूँ, स्पिरिचुअल गाइड या
ये जो सपोर्ट देने का काम ये सब लेकर, क्योंकि ज्योतिष तंत्र एक स्पिरिचुअल सब्जेक्ट है, आध्यात्मिक है। तो ये क्या है, ये ऐसा नहीं है कि सब कुछ स्पिरिट मतलब सोल्स को लेकर। बात यह है कि कुछ स्पिरिचुअल मतलब कुछ ऐसा सब्जेक्ट जो आपके नॉलेज के बाहर है, जो फिजिकल नहीं है, फिजियोलॉजिकल नहीं है और मेंटल नहीं है। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीजें जो सीखना है जिंदगी में, जिसके बल पर आपको आगे बढ़ना है, और वो गाइडेंस, वो सब्जेक्ट, वो सपोर्ट ना तो शारीरिक है ना मेंटल है, और ये भी कह सकते हो दोनों ही है। क्योंकि ज्योतिष को लेकर जब हम आपको गाइड करने के लिए बैठेंगे, अगर कंसल्टेंसी के दौर पर हम लोग, आप और हम बैठते हैं, तो उस टाइम पे क्या है, मुझे तो पता है आपका 12th हाउस में क्या क्या है, आपका लाइफ, लव लाइफ से लेकर पैसों को लेकर, कितना पैसा कमाएंगे, कैसे आपके जीवन है, सब कुछ को लेकर बात करनी है मुझे। मतलब सब कुछ फिजियोलॉजिकल, मेंटल और नहीं भी है, मतलब आपको यहाँ से कैसे निकालना है। जो सिस्टम है वो ऐसा नहीं है कि सब आप जानते हो, ऐसा सब्जेक्ट जो आपको जानना पड़ेगा। और अगर आप खुद इस शास्त्रों को लेकर चर्चा करते हो, पढ़ते हो, भगवान का कॉन्सेप्ट जो है वो आपके अंदर है, तो आपको गाइड करने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही मास्टर हो। भगवान की बात क्यों नहीं, कि भगवान एक शक्ति है, एक पॉजिटिव पावर है। हम लोग कई रूप में उनका पूजा करते हैं। कुछ धर्म ऐसे भी है जहाँ पर कोई रूप बनवाया नहीं जाता, ऐसे ही पूजा होते हैं, या वर्शिप मतलब उनको बुलाया जाता है, सिस्टम में जाते हैं। कुछ सिस्टम उन लोगों को भी है। हर एक इंसान, हर एक धर्म में अपने सिस्टम के अनुसार उनको पूजा करते हैं, मतलब एक पॉजिटिव पावर को पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, मतलब उस यूनिवर्सल पावर से अपने आप को अटैच करने की कोशिश करने का नाम ही पूजा सिस्टम है। तो कंसल्टेंसी जरूरी है ज्योतिषी तांत्रिक के साथ। आप ग्रह नक्षत्र के बारे में मत पूछा करो, आप पूछो, आप बोलो आपको विश ये है, कैसे ये फुलफिल हो सकता है, क्या करना है, नहीं करना है, मतलब एक गाइडेंस, इसकी कंसल्टेंसी जरूरी है। चलो आज यहीं तक। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।